समय चक्र आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ रेडियो प्रसारण की दुनिया भी बदल रही है। कल तक पठन पाठन का सलीका किताबों में डूबे रहना था, किंतु आज मनोरंजन के साथ हास्य का सिलसिला अंजाम पा रहा है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सच तो यह है कि आकाशवाणी के प्रसारणों की पहुंच देश विदेश और गांवों तक सभी जगह रही है। अब उसका कथानक और पर्याय भी बदल रहा है। रेडियो प्रसारण माध्यम ने तो नई तकनीक के साथ आकार ग्रहण करना शुरू कर दिया है। ये आकाशवाणी है। ये रेडियो इज लुकिंग अप, लुकिंग फॉरवर्ड एंड इज ऑन द मूव। और आपका सफर शुरू हो चुका है, साथ में हमारा भी। गड्डियां दोनों की स्टार्ट हो चुकी हैं, आपकी भी और मेरी भी। और मेरे साथ मेरी म्यूजिकल वैन में आज है खूब सारे म्यूजिकल माल है मेरे पास। हंसराज हंस है, लकी अली है, देखा है ऐसे भी, और साथ में और एक कांची अशोका से गल बन गई पंजाबी तड़का सुखबीर का इस घंटे का। लेकिन अभी आपके लिए आने वाले हैं लेस्ली लुइस कुंटा और शी ड्राइव्स मी क्रेजी अ बैंड ऑफ बॉयज। बातें करेंगे कुछ और म्यूजिक के बारे में, लेकिन अभी बस आपको म्यूजिक से ज्यादा दूर रखेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा बातें अगर की जाए तो फिर दोस्ती में मजा नहीं आता। सुनते रहिए हैप्पी आवर्स। मैं हूं सचिन, ओनली ऑन 93.5 रेड एफएम, असली मस्ती। 3:33 बाय माय स्टूडियो क्लॉक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला काउंटडाउन ऑन AIR FM रेनबो, जिसमें इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स के साथ हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं पुरानी फिल्मों के बारे में। मसाला मिक्स है शो का नाम और आप हैं इस ना चीज ना जैम ना मक्खन रिचा के साथ, और मैं रहूंगी आपके साथ पूरे 2 बजे तक। और 1 से 2 के बीच में, जी हाँ, आज भी होगा गाना फुल प्लेट, जिसमें मैं प्ले करूंगी आपकी पसंद के सॉन्ग्स, और वो भी आपसे पूछ कर। मैं हूं पूनम, आप सुन रहे हैं पचन, और इस घंटे में होंगी कुछ जगजीत सिंह साहब की गजलें, कुछ फिल्मी गाने। तो सुनते जाइए 93.5 रेड एफएम, असली मस्ती। जी हाँ, जिंदगी भी तो एक रास्ता होता है, चलते जाइए, मुस्कुराते जाइए, कहीं मत थमिए, यही उम्मीद है हम आपसे करते हैं रेडियो मिर्ची 98.3 FM पे। इस हॉट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों ओर दीवारों से घिरा रहे। मैं अपनी खिड़कियों को ही कसकर बंद रखना चाहता हूं। मैं तो सभी देशों की संस्कृति का अपने घर में बेरोक टोक संचार चाहता हूं, पर ऐसी संस्कृति के किसी झकोरे से मेरे पांव उखड़ जाएं, ये मुझे मंजूर नहीं। मेरा धर्म बंदी गृह का धर्म नहीं। ईश्वर के रचे नन्हे से नन्हे जीव के लिए उसमें जगह है, लेकिन जाति, धर्म या वर्ण का दंभ उसे छू नहीं सकता। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो रेडियो को अपनी प्रेरक वाणी से जोड़कर आगे बढ़ने का जो मार्ग प्रशस्त किया, वो नया अमली जामा पहन इस नई सदी में मनोरंजन का पर्याय बन चुका है। ऑल इंडिया रेडियो हमारे देश में ऐसा ताकतवर माध्यम है जो यत्र तत्र सर्वत्र भागम भाग जिंदगी के बीच लम्हों को जीवंत बचाए रखने के यत्न में सहभागिता निर्वहन कर रहा है। 7 समंदर पार अमेरिका में भी वॉइस ऑफ अमेरिका के सामने FM रेडियो की लोकप्रियता एक चुनौती बन गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर डेविड एस जैक्सन ने इन FM चैनलों की ताकत को खुद श्रोता बनकर पहचाना है। Well, one thing we're doing these days is we're looking at all the important markets for the Voice of America and to find out what medium should we be on. We've been on shortwave for a long time. In many parts of the world, we're on AM radio, we're on FM, we're on television, and of course we're on the internet. So in India in particular, we're exploring
what opportunities there may be for us to be heard more clearly and on more media. Is it on television? Is it on AM? Is it on FM? These are all things that we're interested in because we want our audience to be able to hear what we're sending out to them. क्या है ये FM रेडियो और कैसी हैं FM रेडियो की तरंगें? पहले बात यह है कि इसका क्वालिटी तो बहुत सुपीरियर है। जो डिस्टर्बेंसेस मीडियम वेव में या टेक्निकली कहते हैं AM में जो रहते हैं वो यहाँ नहीं रहता, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है एज अगेंस्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आजकल लोग कम से कम हर एक आदमी आधा घंटा से 1 घंटा गाड़ी में गुजरना पड़ता है, बस हो या अपना गाड़ी हो, जो भी हो। तो उस वक्त जो रेडियो का इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक का सुन सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं। स्वतंत्र रेडियो FM ने अपनी ताकत का नया ताना बाना बुना है। जरा ठहरिए और खोजिए मनोरंजन की दुनिया में पेंग बढ़ाते इन FM चैनलों को। हमने रेडियो मिर्ची ऐसा नाम सोचा बिकॉज इंडियंस जो हैं उन्हें मिर्ची बहुत पसंद है, उन्हें सादा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बार आप मिर्ची की आदत हो जाती है तो आपको सादा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। रेडियो मिर्ची सबसे इज द बिगेस्ट प्राइवेट नेटवर्क। इट इज इन 7 सिटीज। ये बॉम्बे, इंदौर, पुणे, अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में है। और इसका एड्रेसेबल पॉपुलेशन इज 150 मिलियन, 15 crores. It is the largest, number 1 private network. Well, India is clearly in the midst of a lot of exciting changes these days, as are a lot of countries. And I think that public broadcasting is going to have an important place in this new world, even as new players rush onto the stage and offer more content for India's giant population. So I think that we're going to see a lot of new content. It's going to spur greater creativity, more choices for the audience, and it's a very exciting time for broadcasters, public broadcasters, and everyone else. Radio Mirchi, like I said, we are playing mostly current music, and we also have old Hindi songs. Other foreign channels like Voice of America must be playing English songs. English songs का मार्केट बहुत छोटा है, वो इंडिया में अभी बहुत very very small market. तो we play primarily Hindi film hit songs. Radio बहुत it's a huge, very big potential medium. All over the world, newspapers came, then radio, then television, then satellite television. इंडिया में उल्टा हुआ है, अखबार, उसके बाद अभी तक प्राइवेट टेरेस्ट्रियल टेलीविजन नहीं है, सैटेलाइट टेलीविजन, केबल, एंड अब रेडियो प्राइवेटाइज किया गया है। तो हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट एंड लॉट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द रेडियो मीडियम। एंड इफ यू लुक एट रेडियो अराउंड द वर्ल्ड, देयर आर मोर देन 6,000 स्टेशंस इन अमेरिका, एंड इंडिया हैज ओनली 40 or 50. इवन अ सिटी लाइक श्रीलंका हैज 10-15 चैनल्स हैं वहाँ। दिल्ली में अभी हमारे पास सिर्फ 4 स्टेशन हैं। So radio is a huge potential, extremely big medium. It can reach everywhere. मार डाला, साला मार डाला। इन चैनलों के विज्ञापनों की परिधि कुछ कम आकर्षक और लुभावनी नहीं है। रब रब ए रॉलीवुड 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 बोले तो रेडियो पे बॉलीवुड, रेडियो पे पहली बार फिल्म सुनाएगा, हर फ्राइडे रॉलीवुड प्रेजेंट्स पिएगा तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। घंटा घंटा प्राइवेट लिमिटेड में हर रोज नॉन स्टॉप जोक्स आएगा, पिएगा तो हंस हंस के पागल हो जाएगा। बेंगलोर, लखनऊ और मुंबई के बाद वो रेडियो स्टेशन जो बजाए सिर्फ हिंदी। आज खुश नवाजोगे तुम, वो जिसने अपने हाथ में आज तक रेडियो नहीं पकड़ा, वो जिसने आज तक रेडियो पर कोई गाना नहीं सुना, वो Take to this immediately and tune in tonight because it's going to start. And take it from me, I listen to it all the time. आप कहीं भी जाइए, गाड़ी में हो या फिर किसी खास जगह अथवा अकेले अपनी दुनिया में रमे हों, ये FM चैनल आपको गुदगुदाते, आपका मनोरंजन करते हुए ज्ञान, विज्ञान और सूचनाओं से भी आपको चौकस रखेंगे। Now get ready to listen. What? Latest information, news and current affairs, peppy talk shows and full entertainment. Yes. On All India Radio, FM. तो सुनना ना भूले
AIR FM गोल्ड दिल्ली के कार्यक्रम। आज अगर आप आंकड़ों में भी जाएं तो आज आप देखेंगे कि भारत में 12.5 करोड़ रेडियो ट्रांजिस्टर सेट हैं और निश्चित रूप से ये जो संख्या बढ़ती चली गई, ये इस बात का परिचय है कि रेडियो कभी भी रंगमंच से पीछे नहीं गया था और हमेशा जीवन में बना रहा। हमने जो अपना चैनल लॉन्च किया उसमें हमने सबसे पहली चीज जो करने की कोशिश किया है वो है श्रोताओं का मनोरंजन। हमें रिसर्च की और हमें ये मालूम पड़ा कि दिल्ली के श्रोताओं को हिंदी फिल्म म्यूजिक बहुत अत्यधिक पसंद है और हमने सबसे पहले अपने श्रोताओं को वही सबसे ज्यादा एक अच्छे रूप में उनके सामने पेश किया। उसके अलावा मनोरंजन को एक और डायमेंशन देने की कोशिश की जो कि जिसको हम नॉन म्यूजिक एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे कि बब्बर शेर, रॉलीवुड, पोपट, परेशान हूँ मैं, संता बनता, इस तरह के हमने कुछ फीचर्स रेडियो सिटी 91 FM पर श्रोताओं के लिए पेश किए जो कि बेसिकली ह्यूमर था। एक कॉम्बिनेशन दिया, एक मिश्रण दिया ह्यूमर और म्यूजिक का अपने श्रोताओं को, और जो कि हमारे श्रोताओं को बहुत 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 पसंद आई। पहले एक चैनल था या उसमें और लोग अपनी प्रोग्रामिंग करते थे। अब दिल्ली में 6 हो गए, 5 हो गए और बॉम्बे में 7 हैं, कलकत्ता में 6 हैं। तो आइडिया तो यही है कि एक किस्म की वैरायटी दी जाए लिसनर को, एक चॉइस दी जाए लिसनर को। उसी पे हमारा फोकस रहता है कि लिसनर उसके जुड़े रहे हमारे साथ। आज हम ये देख रहे हैं कि रेडियो या FM कहिए या FM का कोई भी चैनल कहिए, ये आम जनता का, हर आदमी का चैनल बन गया है और हर इंसान अपना जुड़ाव इसमें महसूस करता है। यही वजह है कि अब हमने जो अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है, चाहे वो हमारा FM गोल्ड चैनल हो, चाहे हमारा FM रेनबो चैनल हो, उस चैनल में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि हम अपने श्रोताओं को कई तरह की प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारे स्टेशन पर बहुत सारे ऐसे इंटरैक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि रिक्वेस्ट जहाँ पे लोग फोन करके अपने पसंदीदा गाना सुन सकते हैं, या हम बहुत सारे कॉन्टेस्ट करते हैं लोगों के लिए जिसमें लोग भाग लेते हैं और उसमें इनाम जीत सकते हैं, जिसके लिए हमें फोन करते हैं। और ये कॉन्टेस्ट रिक्वेस्ट हम अपने ऑलमोस्ट सारे शोज में करते हैं, सुबह से लेकर के रात तक। जिंदगी में एक बात ही करते हैं, कभी कभी हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं, कभी जिंदगी भी हमारे बारे में सोचती होगी। आप क्या जिंदगी के बारे में सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा लिख के pj983@indiatimes.com। फिलहाल लता जी की आवाज में ये गाना। एक्चुअली होता ये है कि ये जो FM की टारगेट ऑडियंस है वो ही यंगस्टर्स, और वो इस तरह के गाने सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो गाने हम वो प्ले करते हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, और साथ ही पुरानी फिल्में जो कि कहीं उनके जहन में बसी हुई हैं उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉर्ड है जो स्ट्राइक करती है। तो समवेयर दे आइडेंटिफाई विद द ओल्ड फिल्म्स आल्सो एंड प्लस द न्यू सॉन्ग्स। कोशिश यही होती है कि जितने तरह के गाने मैं ला सकती हूँ स्टूडियो के अंदर वो लेकर आती हूँ, और साथ ही ये भी है कि इतना ध्यान रखा जाता है कि जब आप लोगों से मिलते हैं, जैसे आप हैं, आपकी चॉइस अलग किस्म की है, मेरी चॉइस अलग किस्म की है, तो दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बन जाना चाहिए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर मुझे लगे कि आपको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो उस हिसाब से कुछ ऐसे गाने चुनने की पूरी कोशिश करती हूँ। 2 घंटे लगते हैं 3 घंटे के पलछिन के गानों को चुनने के लिए, तो एक कोशिश होती है कि एक जो है मोती चुना जाए। जैसे कि बाग में आप जाए तो ये नहीं है कि सारे के सारे फूलों को एक साथ देखें, एक फूल जो कि आपको पसंद आता हो वैसे फूल चुनकर लाती हूँ पलछिन के लिए। असली मस्ती में डूबे सचिन हमारे सामने हैं, और सचिन आप आज उनका मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हो जो ऑफिस में काम करते करते थक गए हैं और घर लौट चलने की तैयारी में हैं या घर को चल पड़े हैं। कैसा महसूस करते हुए आप इनको उस मनोरंजन की दुनिया में ले जाते हो जबकि वो बड़े टेंस भी होते हैं, और अपने सही सलामत घर पहुंचे, अपने बच्चों के साथ मिले, अपने परिवार के साथ मिले? कैसी आपके अंदर में भावना उठती है उसके साथ ये इस कार्यक्रम को पेश करते हो? आइडिया बस ये रहता है कि लोग शाम को आ रहे हैं, थके हुए हैं, सब कुछ है, तो उनको थोड़ा ज्ञान ना दिया जाए। सबसे पहले ज्ञान हमने देना नहीं, उनको एंटरटेन करना है, तो सिर्फ सॉन्ग्स के साथ हमें सपोर्ट कुछ चाहिए होता है। तो हमने डिजाइन किया एक इस शो में हर शाम को रहता है पंगा सवाल, जिसको हम कहते हैं।
काफी हाई रिकॉल, लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। उसमें हम पूछते ऐसे सवाल है कि लोग ये ना सोचें कि यार पहली मूवी बताओ या किसी का पहला गाना बताओ। ऐसे कुछ सवाल कि अगर आपने अपनी शादी का विज्ञापन देना तो आप कैसे देंगे, या अपने बॉस के बारे में एक चीज आपको बहुत बुरी लगती है वो बताइए। मतलब उसमें आप बिलीव करिए कि एग्जीक्यूटिव्स फोन करते हैं, लेडीज फोन करती हैं, हाउस वाइफ फोन करते हैं, बच्चे फोन करते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सो सरप्राइजिंग। और लोगों के जवाब जो आते हैं, अभी हमने कुछ एक दिन पहले कॉन्टेस्ट किया कि उसमें आपको मौसम के बारे में बात करनी है, लेकिन मौसम के बारे में जो बात करेंगे तो आपके फेवरेट एक्टर की आवाज होनी चाहिए वो। तो इतने सारे लोगों के जवाब है कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी, मतलब हर एक की लोग मिमिकिंग करके दिखा रहे थे, वो सरप्राइजिंग। यथानामा तथा गुणा को चरितार्थ करते इन चैनलों की रफ्तार इतनी तेज है कि प्रस्तुतिकरण तो बस सुनने के साथ देखते ही बनता है। एफएम रेडियो से परिदृश्य ऐसा उभरा है कि जीवन शैली भी बदल रही है। ये शो का नाम है मसाला मिक्स, जिसमें मैं प्ले करती हूँ हर रोज 11 से 12 के बीच में पुराने गाने, और फिर 12 से 1 के बीच में जो करंट सॉन्ग्स हैं वो प्ले करती हूँ, और 1 से 2 के बीच में प्ले करती हूँ रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स। वो एक डायल इन प्रोग्राम है 1 घंटे का, जिसके अंदर हमारे कॉलर्स हमें कॉल करते हैं और हमें बताते हैं अपनी पसंद का सॉन्ग, और उसी समय हम उनकी पसंद का सॉन्ग प्ले करते हैं। याद है ऋचा? कौन सा गाना सुनिए? इश्क विश्क। ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, और इसी वक्त ये कहना चाहिए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी शायद 3, 4, 5 साल आगे है, वो भी डिजिटाइज हो रहा है। जब एएम डिजिटाइज होता तो एएफएम पीछे पड़ेगा, इसलिए कि एएम का शक्ति ये है, एएम बहुत दूर जा सकता है एफएम के मुताबिक। अगर एफएम 60 किलोमीटर जाता है, वही पावर एएम में 120 तक जा सकते हैं डिस्टेंस। दूसरा, एएम का दूसरा शक्ति ये है कि उनको बिल्डिंग्स या ट्रीज या जो भी आते हैं, पहाड़, ये सब नहीं रोक सकते एएम को। रेडियो मिर्ची इज अ वेरी यूथ ओरिएंटेड चैनल। ये हमारे यंग दर्शकों के लिए है। उसमें म्यूजिक है, एंटरटेनमेंट है, हमारे डीजेस भी यंग हैं। वी लुक एट टेस्ट ऑफ लिसनर्स, वी गो एंड डू सर्वेज इन कॉलेजेस, वी वांट टू नो व्हाट द यंग पीपल लिसन टू। एफएम गोल्ड पर तो खबरों के साथ नाटक और विचार विनिमय तथा मनोरंजन की नई पहुंच भी है। अरे भाई अबोध कुमार जिज्ञासु, क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे पर लगातार कुछ अनूठी मुस्कान खिली हुई है। वैसे पेट्रो अंकल, मैं सोचती हूँ कि अगर हर घर में इसी तरह लोग बिजली की बचत करें तो उन्हें फायदा तो होगा ही, साथ में देश को भी काफी फायदा हो सकता है। हाँ अटके जंगल, तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि अगर हम बिजली की बचत करते हैं तो उससे लोड शेडिंग कम होती है, हमारे कारखानों को अधिक बिजली मिलती है। मैं तो ये सोच रहा था कि हमारे यहाँ कारखानों में कितनी बिजली बच जाती है। ये पीसीआरए का बूंद बूंद की बात स्पॉन्सर्ड इन हाउस प्रोग्राम है जो हम पीसीआरए के लिए प्रोड्यूस करते हैं। इसमें कंजर्वेशन की बात करके हम लोग उसको एक प्लॉट के थ्रू और गानों को मिक्स करके उसको प्रस्तुत करते हैं, ताकि श्रोताओं का इंटरेस्ट बना रहे और जो मैसेज है वो भी लिसनर तक पहुंचे। रेडियो की यह आवाजें थमी नहीं है, बल्कि निरंतर गूंजती एफएम रेडियो की तरंगों ने नई तकनीक को आकार देकर नेटवर्क भी बनाना शुरू कर दिया है। जो एफएम एक ऐसा ज्वलंत कार्य हुआ हमारे देश में कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और इतना इंटरेस्ट, इतना बेहतरीन कार्यक्रम इन लोगों ने बनाने शुरू किए। इसके अंदर ह्यूमर दिया इन लोगों ने, इन्होंने ह्यूमर को बेस बनाया। इन जीवन की तकलीफों को नहीं, जीवन के डर को नहीं, जीवन की व्यथा को नहीं, इन्होंने उस व्यथा को जिस मनोरंजक रूप में पेश किया, लोगों को उसका आनंद आने लगा। आई प्रेफर रेड एफएम, उसमें मुझे लेटेस्ट सॉन्ग सुनने को मिलते हैं और मुझे सीरीज वगैरह खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और हर घंटे उसमें न्यूज़ अपडेट आती है, तो मुझे अपडेटिंग मिलती है न्यूज़। मेरा 1.5 घंटा ऑफिस जाने का और आने का कैसे बीत जाता है, रेडियो मिर्ची पता ही नहीं चलने देता। हाँ, तो रेडियो एफएम 91 जब से आया है कमाल हो गया। हम तो सुनते हैं बच्चों के साथ बैठकर और मजा आता है भाई, बल्ले बल्ले। आप कहीं भी हो, चाहे आप सैर कर रहे हो, आप चाहे गाड़ी में यात्रा कर रहे हो या अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आपको न्यूज़ अपडेट आपको हमेशा रेडियो के बजाय आपको एफएम गोल्ड और रेनबो से मिलती है।
मेरे को रेडियो मिर्ची ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें बहुत लाइवली सॉन्ग्स आते हैं। आई लाइक फ्रॉम ऑल द 3 FM चैनल्स। नई जानकारी कुछ नहीं, सिर्फ गाने सुनते हैं हम। जैसी जानकारी देने लगते हैं स्टेशन चेंज हो जाता है। समय परिवर्तनशील है। सूर्य अपने 12 चक्रों को पूरा करता है तो आकाश में गूंजती तरंगें समय चक्र के साथ नई तकनीक इजाद करते हुए रास रंजन के लम्हों को नया आधार दे रही हैं। आजकल क्या शिकायत है दिल्ली में, सुनने वालों को हमारा रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो एफएम के अलावा बाकी चैनलों में फर्क नहीं दिखा रहा है। वही चीज रिपीट हो रहा है, बार-बार रिपीट हो रहा है। उनको पता नहीं चल रहा है ये क्या, ये रेडियो मिर्ची है कि रेडियो और क्या है। वो दिन दूर नहीं जब ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच की तरह ही एफएम रेडियो की तरंगें भी सभी शहरों से जुड़ते हुए माध्यम और संचार का पर्याय बनेगी। तब तस्वीर ही भिन्न होगी और समय चक्र के साथ किताब के पन्नों में उकेरे शब्दों की मिठास भी एफएम चैनलों की तकनीक और प्रस्तुतिकरण को नया अंजाम देगी। Started on the Red FM 451 and it's time for me to say bye bye. जाते हुए राही हमें भूलना चाहिए। एक रास्ता है जिंदगी जो हम